दोस्तों नमस्कार। आज हम 3 लोगों की भाषा का यहाँ जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव और बीजेपी सांसद कंगना रनावत। एक तीर से कई निशाने किए जाते हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन कई बार ऐसी भाषा बोली जाती है जिस भाषा के कई मायने निकाले जाते हैं। और जब किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति अगर उसी तरह की भाषा बोले तो उसके तो फिर अधिक मायने निकलने लगते हैं और उसकी चर्चा भी चारों तरफ होने लगती है। कुछ ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हम तो यही कहेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस पद पर हैं उसकी गरिमा और उसके संवैधानिकता अपनी जगह बहुत प्रबल है। और ऐसे जगह रहते हुए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देना, बोलना, ये वास्तव में चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर है। और जब जिम्मेदार पद पर जब कोई व्यक्ति होता है तो उसका काम भय फैलाना नहीं होता है, बल्कि समाज को भय मुक्त करना होता है। जी, क्या एक मुख्यमंत्री जब इस तरह की भाषा बोले और कहे कि बटोगे तो कटोगे, ये साफ संदेश है कि हिंदू बहुसंख्यक को वो संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम एक हो जाओ और एक नहीं होगे तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा। बताइए, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो एक सूबे का मुखिया हो, वो इस तरह का वक्तव्य दे रहा है, ये एक हैरानी की बात है। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है उस सच्चाई पर भी आना जरूरी है। सच्चाई ये है कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, उसको लेकर के ये बौखलाहट भी साफ दिखाई देता है। और आगामी कुछ दिनों में प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो फिर ये जो बात है, जो ये भाषा है, कहीं ना कहीं लोगों को अपने तरफ लुभाने का, वोट खींचने के लिए ही इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया होगा। ठीक इसी तरह से इसी राह पर चलते हुए, लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी क्यों पीछे रहते। मोहन यादव ने तो एक कदम और आगे बढ़ करके उन्होंने अपने वक्तव्य दिए और उनकी जो भाषा है उस भाषा पर हम यही कहेंगे कि जब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर भारत जैसे लोकतंत्र की हत्या होती है। कि भारत में रहना है तो राम कृष्ण का जय बोलना है। अब जरा सोचिए, क्या भारत के लोकतंत्र के लिए जो संविधान बना है उस संविधान में कहीं इस तरह की बात लिखी गई है कि जो भारत में रहेगा वो राम और कृष्ण की जय बोलेगा और नहीं बोलेगा तो वो फिर भारत में नहीं रहेगा। तो आपने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से बोल रहे हैं वोट को पोलराइज करने के लिए। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मोहन यादव जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा से तो यही लगता है कि मोहन यादव अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ये चर्चा होती है कि देश में नंबर 1 का मुख्यमंत्री कौन है, तो नंबर 1 के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है सबसे पहले पायदान पर। तो मोहन यादव भी पीछे नहीं रहना चाहते, मोहन यादव उस दौर में शामिल होना चाहते हैं। और हो सकता है कि मोहन यादव के मन में ये चल रहा हो कि हम योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकल जाएं। लेकिन वहीं हिमाचल के मंडी संसदीय रनौत ने तो हद ही कर दिया है। कंगना रनौत ने तो जैसे ये ठान लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी फायर ब्रांड नेता हैं उनसे आगे निकलना है, और इसीलिए वो बार बार कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं, ऐसी बात देश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव अगर इतने आगे निकल गए हैं तो कंगना रनौत पीछे क्यों रहती? तो कंगना रनौत ने भी अपना एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जिक्र कर दिया किसान आंदोलन का, और किसान आंदोलन को उन्होंने बताया कि ये किसान आंदोलन जो चल रहा था वो बांग्लादेश में जो हुआ है कुछ उसी तर्ज पर चल रहा था। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर मजबूत नहीं होता तो देश में भी बांग्लादेश जैसा ही कुछ देखने को मिला होता। और इतना ही नहीं रुकती हैं, वो कहती हैं कि किसान आंदोलन जहाँ चल रहा था वहाँ महिलाओं का रेप हो रहा था, वहाँ लोगों का मर्डर किया जा रहा था, और इस तरह के भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और कहा कि किसानों के हित में जो 3 कानून लाए गए थे वो 3 कानून इस तरह के आंदोलन के चलते निरस्त करने पड़े। तो ये कंगना रनौत की जो ये भाषा है, इस भाषा से भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहा कि ये कंगना रनौत जो बोली हैं इसके लिए वो पार्टी के तरफ से अधिकृत नहीं है, और कंगना रनौत की भाषा से या कंगना रनौत की जो ये वक्तव्य है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से सफाई पेश की है और कहा कि कंगना रनौत को ये साफ साफ कहा गया है कि इसके बाद या आइंदा इस तरह की भाषा का आप प्रयोग नहीं करेंगी, इस तरह का आप वक्तव्य नहीं देंगी, इस तरह का कहीं भी आप विचार नहीं रखेंगी। लेकिन इस पर जब हो हल्ला मचा है और कंगना रनौत की भाषा को लेकर ज़बरदस्त आक्रोश है, तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिना नाम लिए पहली बार कंगना रनौत को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि ये उनकी भाषा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो उनकी नियति है, ये उसी को वो बोलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सब किया धरा है और बिना भारतीय जनता पार्टी के सह के ये कंगना रनौत इस तरह से नहीं बोल सकती। उनका कहना है कि 378 दिन किसानों का आंदोलन चला, 700 किसान वहाँ शहीद हो गए, और ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान विरोधी नीति को दर्शाती है, यानी भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की भाषा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी और हरियाणा, जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है
कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसके तरफ से इस तरह का वक्तव्य दिया गया है, यानी कंगना रनौत। उनका कहना है कि 13 महीने किसान खुले आसमान के नीचे बैठे रहे, अपने आंदोलन करते रहे, घर परिवार छोड़कर विषम परिस्थितियों में रोड पर थे, और ऐसे में हमारे 700 किसानों की शहादत हो गई। और कंगना रनौत इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बात बोल रही हैं, और उनकी ये भाषा है, ये निश्चित तौर पर ये किसानों का बहुत बड़ा अपमान है। तो ये सारी जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के जड़ में क्या है उसको भी जान लेना जरूरी है। जड़ में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर न्याय है, वही बुलडोजर न्याय इन लोगों को इस तरह की भाषा बोलने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी जानते हैं कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आई। योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त कहा था कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के लिए हम बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई वो कानपुर के विकास दुबे के घर हुई, क्योंकि विकास दुबे ने कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिया था। विकास दुबे के घर के बाद 2020 में फिर बुलडोजर दौड़ने लगा निर्बाध रूप से, और बाहुबली मुख्तार अंसारी के कई घरों पर बुलडोजर चला। उसके बाद तो फिर बुलडोजर न्याय पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से फैला, यानी जनाक्रोश को शांत करने के लिए बुलडोजर जस्टिस योगी आदित्यनाथ की उपज है, उन्होंने ही इसको जन्म दिया। लेकिन अब इसका देखी देखा अन्य प्रदेशों में भी होने लगा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सत्ता है या उनके अलायंस की सरकार है वहां ये सब चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश भी अब आगे निकल गया है, मध्य प्रदेश भी तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। उधर महाराष्ट्र में भी कई जगह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखते हुए ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और हर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर है वो अब योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने की होड़ में है, और वो चाहता है कि हम कितना जल्दी नंबर 1 पे आ जाएं। और यही कारण है कि इस तरह की भाषा सुनने को मिल रही है और बुलडोजर न्याय हो रहा है, जबकि बुलडोजर चलवा देना ये कोई न्याय नहीं है, क्योंकि बुलडोजर एक व्यक्ति के कृत्य के लिए चला, पीड़ित हुआ पूरा परिवार। तो जो काम गलत किया है उसको न्याय के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए सवाल खड़ा करूँगा, सवाल पूछूँगा और हर हाल में पूछूँगा। हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।